बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ESS ऐप के ज़रिए से जल्द जाने, ताख़ीर से आने और दरमियान में शॉर्ट लीव और रुखसत की दरख्वास्त देने का तरीक़ाकार पेश खिदमत है। इसके लिए आप ESS में मौजूद दरख्वास्त के ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर नई दरख्वास्त को सिलेक्ट करेंगे। नई दरख्वास्त को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपके सामने फ़ाइल लोड हो जाएगी। इसमें आप यहाँ पर दरख्वास्त को सिलेक्ट करेंगे कि किस नौइयत की आपने दरख्वास्त फ़िलअप करनी है। तिब्बी इलाज के लिए, जीत खारखाई फ़ंड के लिए, छुट्टियों की दरख्वास्त है या हाज़िरी की दरख्वास्त है। अगर आप जल्दी जाना चाहते हैं, ताख़ीर से आना चाहते हैं, दरमियान में कोई काम करना चाहते हैं ज़ाती, तो उसके लिए आप हाज़िरी की दरख्वास्त को सिलेक्ट करेंगे। और अगर छुट्टियों की दरख्वास्त चाहिए आपको तो फिर आप यहाँ पर छुट्टियों को सिलेक्ट करेंगे। हाज़िरी की दरख्वास्त में आते हैं, वजह मुंतखब करेंगे कि जल्द जाने के लिए, ताख़ीर से जाने के लिए, जल्दी आने के लिए, ताख़ीर से आने के लिए, वक्त आमद का इंदराज, वक्त रुखसत का इंदराज वगैरह सेलेक्ट कर लेने के बाद जैसे हम यहाँ पर ताख़ीर से आने के लिए एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, अमला कोड जो आपका होगा वो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। वजह का चेक ऑन करके यहाँ पर आप वजह लिख देंगे। जैसे हमने ये वजह बाय डिफ़ॉल्ट एक सेलेक्ट की है, लिख कर के बच्चों के स्कूल जाने के सबब। अब यहाँ पर आप तारीख़ मुंतखब कर देंगे, किस तारीख़ को आपको ये दरख्वास्त चाहिए। इसमें आपने ये तारीख़ इंटर कर दी है और अपना जो तयशुदा वक्त है रोस्टर का वो आप यहाँ पर जो आपका है वो मुंतखब कर देंगे कि इस औकात कार के हिसाब से आपको कितने बजे आना है। जैसे मिसाल आपने 8 बजे आना था और आज आप 10 बजे, 10:30 बजे आएंगे। AM PM का ख्याल करके सिलेक्ट कर देंगे और दरख्वास्त को यहाँ से महफूज कर देंगे। और अगर आपने ये दरख्वास्त जो है वो हाज़िरी छुट्टियों के लिए लेनी है तो आप यहाँ पर छुट्टियाँ सिलेक्ट करेंगे और मुंतखब कर लेंगे कि 3 दिन या इससे कम, 4 से 10 दिन तक या 10 दिन से ज़ायद तक। 3 दिन या इससे कम तक की जो दरख्वास्त है वो डायरेक्ट आपके योम नाज़िम के पास जाएगी और योम नाज़िम के तस्दीक करने से वो 3 दिन की छुट्टी आपकी अप्रूव हो जाएगी। 4 दिन तक 10 दिन की जो दरख्वास्त है वो आपके योम नाज़िम के पास जाने के बाद फिर आपके शोबा ज़िम्मेदार के पास जाएगी। 10 दिन से ज़ायद की दरख्वास्त जो है वो आपके योम नाज़िम के पास जाने के बाद शोबा ज़िम्मेदार और उसके बाद निगरानी मजलिस या जो मजलिस इसका स्टेटस तय करेगी कि इस फ़र्द के पास ये जाए तो वो उसी अंदाज़ में दरख्वास्त जो है वो चली जाएगी। यहाँ पर आप मुंतखब कर लेंगे। जैसे हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं कि 3 दिन से कम की दरख्वास्त। वजह मुंतखब करेंगे आप किस वजह से चाहिए आपको, तबीयत की नासाजी के सबब, घरेलू मसाइल के सबब, जो वजह यहाँ पर आपको नज़र आ रही है उसके मुताबिक है तो यहाँ पर आप मुंतखब कर सकते हैं। अगर वो वजह ना हो तो आप यहाँ से दीगर सेलेक्ट करेंगे और कब से कब आपको छुट्टी की डेट चाहिए आप यहाँ से तारीख़ का इंदराज कर देंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर 10 अक्टूबर से और 11 अक्टूबर तक 2 दिन की छुट्टी और यहाँ से आप रोस्टर मुंतखब कर देंगे और जमा करें पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप जमा करें पर क्लिक करेंगे दरख्वास्त आपके योम नाज़िम के पास चली जाएगी। इस तरीक़ेकार के मुताबिक आप ESS एप्लीकेशन के ज़रिए से ताख़ीर से आने, जल्दी जाने, दरमियान में दौरान ड्यूटी अपना कोई पर्सनल ज़ाती काम करने के सबब अप्रूवल ले सकते हैं और छुट्टियों की दरख्वास्त 3 दिन से कम के, 4 से 10 दिन तक, 10 दिन से ज़ायद तक की दरख्वास्त अप्रूव करवा सकते हैं। छुट्टियाँ चाहे 3 दिन से कम की हो या 10 दिन से ज़्यादा की हो या 10 दिन तक की हो, उसका तरीक़ेकार ये होगा कि जब वो दरख्वास्त आपकी ज़िम्मेदार की तरफ से अप्रूव हो जाएगी, अप्रूव हो जाने के बाद वो दरख्वास्त रोज़ाना की बुनियाद पर डे बाय डे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने दरख्वास्त दी है 10 अक्टूबर को और आपने 20 अक्टूबर तक की छुट्टी ली है तो रोज़ाना 11 तारीख जब अक्टूबर की आएगी तो 11 तारीख की ऑटो छुट्टी मार्क हो जाएगी। जब आप 12 तारीख आएगी तो 12 तारीख की छुट्टी ऑटो मार्क हो जाएगी। इस तरह एक दिन की करके हाज़िरी के इंदराज में छुट्टी आपकी मार्क होती रहेगी। अगर इन छुट्टियों के दौरान बिल फ़र्ज़ आपने 1 महीने की छुट्टी ली थी लेकिन अब आप सेहतयाब हो गए हैं और आप 25 दिन के बाद दोबारा आना चाहते हैं तो आप 25 डेट को आकर ज्वाइनिंग भी कर सकते हैं। और 30 तारीख तक जब जैसे आप पहले छुट्टी ले ली है, अब आप बीच में 1 या 2 दिन के लिए आए हैं और अब आप दोबारा छुट्टी जो है वो करना चाहते हैं तो बीच में 1-2 दिन की हाज़िरी देकर, तो ये सहूलत भी इस सूरत में आपको मुयस्सर होगी।